तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। 14 मार्च 1979 को जर्मनी के उल्म शहर में एक लड़का पैदा हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो सोचा, अरे इसका सिर तो बहुत बड़ा है। उन्हें लगा कि यह नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है। और सच में आइंस्टीन बचपन में थोड़ा अलग था। जब दूसरे बच्चे धमाल मचा रहे होते थे, आइंस्टीन चुपचाप रहता और आइंस्टीन ने बहुत देर से बोलना शुरू किया। 2 साल से भी ज्यादा समय लग गया। उसके पेरेंट्स टेंशन में आ गए कि यह बोलता क्यों नहीं। फिर एक दिन खाने के वक्त आइंस्टीन ने अचानक कहा, सूप बहुत गर्म है। सब सरप्राइज हो गए। आइंस्टीन के दोस्त उसे ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे बस एक चीज पसंद थी, मैकेनिकल टॉयज। फिर उसकी छोटी बहन माजा पैदा हुई। स्कूल में आइंस्टीन काफी इंटेलिजेंट था, पर उसे स्कूल का रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था। रेजिमेंटेशन का मतलब जब स्कूल के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए तो उसे रेजिमेंटेशन कहते हैं। और उसके टीचर्स भी उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन एक हेडमास्टर ने उसके पापा से कह दिया, ये लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सोचो, आज जिसे दुनिया जीनियस कहती है, उसके टीचर्स सोचते थे कि ये कुछ नहीं बन सकता। आइंस्टीन को स्कूल से नफरत हो गई थी। उसने स्कूल छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। स्विट्जरलैंड में उसकी मुलाकात हुई मिलेवा मैरिक से। ये आइंस्टीन की क्लासमेट थी और बहुत इंटेलिजेंट भी। आइंस्टीन को लगा कि यह उसकी एली यानी दोस्त बन सकती है, जो उसके जैसे सोचती हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार हो गया। आइंस्टीन की पढ़ाई तो खत्म हो गई, पर जॉब मिलना आसान नहीं था। उसने प्राइवेट ट्यूशन दिए, टीचिंग असिस्टेंट की जॉब की और फिर एक दिन उसे पेटेंट ऑफिस में जॉब मिल गई। यह ऑफिस दूसरे लोगों की इन्वेंशंस चेक करता था। 1905 में सिर्फ 26 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 4 ऐसे रिसर्च पेपर्स लिखे जो दुनिया बदल देने वाले थे। इनमें एक पेपर था स्पेशल थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उसने कहा कि टाइम और डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं होते। और इसी थ्योरी से उसका सबसे फेमस फॉर्मूला बना E=mc²। आइंस्टीन ने एक उदाहरण दिया, अगर तुम एक अच्छी दोस्त के साथ 2 घंटे बिताओ तो लगेगा जैसे सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, पर अगर एक गर्म स्टोव पर सिर्फ 2 मिनट बैठे रहो तो लगेगा जैसे 2 घंटे हो गए। और इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। आइंस्टीन और मिलेवा ने शादी कर ली, पर उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। आइंस्टीन साइंस में बिजी रहता और मिलेवा घर के काम में। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया और उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली, पर उसकी साइंटिस्ट लाइफ में नए नए कमाल हो रहे थे। 1921 में आइंस्टीन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। अब वह दुनिया भर में फेमस हो चुका था। 1933 में जर्मनी में नाजियों की पावर बढ़ने लगी। आइंस्टीन को लगा कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो वह अमेरिका चला गया। उस समय एक नई डिस्कवरी ने सबको टेंशन में डाल दिया, न्यूक्लियर फिशन। साइंटिस्ट डर गए कि कहीं जर्मनी एटॉमिक बम न बना ले। आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। उसने बताया कि अगर जर्मनी ने एटॉमिक बम बना लिया तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अमेरिका ने उसकी बात सीरियसली ली और एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में पहली एटॉमिक बम बनाई गई। 1945 में यह बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिरा दी गई। हजारों लोग मर गए। आइंस्टीन को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, काश मैंने यह लेटर कभी नहीं लिखा होता। अब आइंस्टीन पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गया। उसने दुनिया से कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स बंद होने चाहिए। उसने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा, पर इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। 1955 में 76 साल की उम्र में आइंस्टीन की डेथ हो गई, पर दुनिया उसे सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में नहीं याद रखती। लोग उसे वर्ल्ड सिटीजन कहते हैं, क्योंकि उसने साइंस के साथ साथ शांति के लिए भी काम किया। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।